एक सुंदर सा गांव था जिसे सुंदरपुर कहा जाता था। यहाँ वक्त धीरे धीरे बहता था और हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू बसी होती थी। उसी शांत गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब प्यार से अम्मा जान कहते थे। उसके बाल चांदनी की तरह सफेद थे, आपसे हिंदी ऐसे, और आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो पत्थर जैसे दिल को भी पिघला दे। वो एक साधारण से कच्चे मकान में रहती थी जिसकी नीली खिड़कियां थीं। दरवाजे के बाहर तुलसी का पौधा और एक विशाल बरगद का पेड़ था जो छाया और शांति देता था। अम्मा जान के पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन गांव वाले उन्हें सबसे अमीर समझते थे। बच्चे उनके पास चोटों पर मरहम लगवाने आते, औरतें शाम की चाय पर दिल की बातें करने आती, और यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी उनकी समझदारी के कायल थे। सबसे खास बात यह थी कि अम्मा जान हर हाल में खुश रहती थी। चाहे बारिश हो या सूखा, त्योहार हो या गम का दिन, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती। एक दिन की शुरुआत एक दोपहर, जब बादल छाए हुए थे और बारिश बस होने ही वाली थी, गांव का एक नौजवान राजू अम्मा जान के पास आया। राजू बेचैन था, दुखी था और जिंदगी के बोझ से दबा हुआ। वो एक नेक दिल लड़का था, लेकिन वक्त ने उस पर सख्ती की थी। 2 साल पहले उसके पिता का निधन हो गया था। पीछे सिर्फ कर्ज और भूख छोड़ गए थे। उसे कॉलेज छोड़कर दुकान संभालनी पड़, लेकिन व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसके सारे सपने धीरे धीरे मर रहे थे। राजू का सवाल। राजू अम्मा जान के आंगन में आकर बैठा और बोला, अम्मा, आप हमेशा खुश क्यों रहती हैं? क्या आप कभी उदास नहीं होती? क्या आपको कभी जिंदगी की नाइंसाफियों से थकान नहीं होती? अम्मा जान ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराई। आजू, बेटा आओ बैठ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, पुरानी कहानी। मेरे पति थे जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत थी। हमारे 2 बच्चे थे। हम गरीब थे, लेकिन बहुत खुश थे। हम बारिश में नाचते और तारों के नीचे लोरियां गाते थे। लेकिन फिर एक दिन मेरे पति बीमार हो गए। हमारे पास इलाज पैसे नहीं थे। टोटका हर दुआ आजमाई, लेकिन एक हफ्ते में वो चल बसे। वो मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। मैं बहुत रोई। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई। राजू, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, धीरे से बोला, फिर क्या हुआ? मैं रोती रही। अम्मा जान ने कहा, दिन महीने गुजर गए। फिर एक दिन मैंने अपने सोते हुए बच्चों को देखा और सोचा, इन्हें एक ऐसी माँ की जरूरत है जो फिर से मुस्कुरा सके। जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन मैंने जीना सीख लिया। राजू ने चौंक कर पूछ, लेकिन कैसे? दुख में खुशी कैसे ढूंढी जा सकती है? अम्मा जान ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, ये एक फैसला है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो मैं खुद से कहती हूँ, आज का दिन नया है और मैं इसमें कुछ अच्छा तलाश करूंगी। कभी कोयल की आवाज होती है, कभी किसी याद की खुशबू, कभी बस जिंदा होने का शुक्र। राजू चुप रहा। अम्मा ने कहा, जिंदगी में सबके तूफान आते हैं, कोई छोटे कोई बड़े, लेकिन तुम या तो बारिश में नाच सकते हो या हमेशा धूप का इंतजार करते रहो। राजू की आंखों में आंसू आ गए। और अगर हालात कभी ठीक ना हो तो तुम खुद बेहतर बन जाओ। अम्मा ने कहा, तुम ताकतवर बनो, अंधेरे में रोशनी बनो। उसी शाम जब बारिश बरसने लगी, राजू वापस घर गया, लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे। अगली सुबह उसने अपनी दुकान 1 घंटा पहले खोली। हर ग्राहक को मुस्कुराकर सलाम किया, टूटी हुई अलमारियां ठीक की, दुकान के बाहर गेंदे के फूल लगाए और एक भिखारी को चाय भी पिलाई। दिन हफ्तों में बदले। कारोबार तुरंत नहीं बढ़ा बाल, लेकिन लोग बदलाव महसूस करने लगे। राजू अब ज्यादा हंसता, दूसरों की मदद करता और एक नई ताकत के साथ जीता। एक दिन एक ग्राहक ने पूछा, राजू, तुम आजकल बहुत खुश दिखते हो, राज क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, एक बूढ़ी औरत ने मुझे सिखाया कि खुशी एक चुनाव है। धीरे धीरे गांव के और लोग अम्मा जान के पास आने लगे, सिर्फ सलाह के लिए नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदें बांटने के लिए। एक विधवा ने फिर से सिलाई शुरू की, एक शराबी ने शराब छोड़ दी, एक लड़की ने अपनी पहली कविता लिखी। अम्मा जान का आंगन अब एक पनाहगाह बन गया था। यूं सुंदरपुर बदलने लगा। दुख तो थे, लेकिन लोग अब जीना सीखने लगे थे। सिसकाने के साथ जिया जा सकता है, अंदर की रोशनी के साथ।
साल बीतते गए और अम्मा जान और बुजुर्ग होती चली गईं। एक बसंती सुबह गांव वालों ने देखा कि वो शांति से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। उनका घर शांत था लेकिन खाली नहीं। बरगद का पेड़ अब भी वैसा ही खड़ा था और उसके नीचे एक पत्थर पर निचोड़ लिखा था, खुशी वो नहीं जो जिंदगी देती है, खुशी वो है जो तुम अपने भीतर से पाते हो। राजू एबजी, जो अब खुद एक पिता बन चुका था, हर हफ्ते अपने बेटे को उस पेड़ के नीचे लाता। वो बैठता और उसे कहानियां सुनाता। बेटा, वो कहता, एक बार एक बूढ़ी औरत ने हमें सिखाया था कि दिल एक चिराग हो सकता है और अंधेरे में भी उसकी रोशनी रास्ता दिखा सकती है। और कहीं दूर बरगद के पत्तों की सरसराहट में एक सरसरे वक्त भी गुजरिए, किंतु तुम्हारी रोशनी बाकी रहे।